आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर क्यों ना हम कृष्ण भगवान के ही श्लोकों के बारे में सुने और क्यों ना भगवत गीता के श्लोक को सुनकर हम हमारे जिंदगी में चल रही परेशानियां, दुखों और भी बहुत सारी चीजों से मुक्ति पाएं और उनके अर्थों को अच्छे से समझें। भगवत गीता में जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन मिलता ही है। इसके श्लोक मन को शांत कर सुख और सफलता की राह भी दिखाते हैं। आज हम अपने वीडियो में जानते हैं कि गीता के ऐसे 10 श्लोक जिनके अर्थ जो आपके मन को शांत कर सकते हैं और आत्मविश्वास से भर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें केवल अपना कर्म करना चाहिए, उसके परिणाम के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तुम कर्म करने से भाग नहीं सकते। हे अर्जुन, युद्ध में वीर गति प्राप्त करने पर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और विजयी होने पर धरती के सुखों का भोग मिलेगा। हे अर्जुन, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के उत्थान के लिए स्वयं अवतार लेता हूँ। सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता रहूंगा। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। जब कोई किसी चीज के बारे में बार बार सोचता है तो मन में उसके लिए आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से इच्छा पैदा होती है। इच्छा पूरी न होने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध से मोह पैदा होता है। मोह के कारण स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति जब भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का नाश हो जाता है। समाज में महान व्यक्तियों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अक्सर दूसरे लोग महान लोगों के व्यवहार को दोहराते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है, इंद्रियों को वश में रखता है, वह जल्द ही परम शांति को प्राप्त होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम धर्मों और कर्म कांडों को छोड़कर सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गीता में जो जो भी श्लोक लिखे गए हैं वो हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। जैसा ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, वही ज्ञान आज हमें होना चाहिए। हम सिर्फ अपने कर्मों को नहीं करते हैं, हम उसके फल की भी इच्छा रखते हैं। और सबसे पहले तो हम उसके फल की इच्छा रखते हैं कि ये काम करने से मुझे ये मिल जाएगा। तब जाकर हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी कर्म करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये खुद भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख देखे, लेकिन वो घबराए नहीं। यही उन्होंने हमें बताया है कि हमें घबराना नहीं चाहिए किसी भी चीज से। बस आपका काम है कि काम को किए जाना। जो भी मिल रहा है उसे लेते रहिए। फल की इच्छा बिल्कुल मत कीजिए। जो भी आपके भाग्य में है, जो भी आपके पास में आने वाला है, वो आकर ही रहेगा। जो भी काम होने वाला है वो होकर ही रहेगा। बस आप अपना काम करते चले जाइए। जो विद्याएं या फिर जो शिक्षाएं अर्जुन को दी गई हैं, वो शिक्षाएं हमें भी अपनी जिंदगी में ग्रहण करनी चाहिए। यही श्री कृष्ण ने कहा है। और आज आप कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए आपको तो ये सारी शिक्षाएं अपनानी ही चाहिए, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो कृष्ण की ये शिक्षाएं अपने जीवन में अप्लाई ज़रूर कीजिए। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।